कि विद्यमान नारी डिजिटल स्टूडियो भगवान के दरबार में आती है और वो भी गर्भवती। सुने आप, भाग बड़े ध्यान से सुनना है, बड़े सुनने वाली बात है। एक विधवा नारी गर्भवती होकर भगवान के दरबार में पहुंची, क्योंकि राम राज सा राज नहीं, और राम राज में जब ऐसा अनर्थ हो गया तो उसको दरबार में बुलाया गया भगवान राघव सरकार के। उससे पूछा गया, कपिल भैया, कि त्रेता युग की बात है, राम राज का राज, गर्भवती एक हो गई विद्यमान नारे अपाज। चर्चा फैली नगर में बुलवाई दरबार, राम राज स्थापना दी तूने नाकार। जब भगवान के दरबार में उससे पूछा गया कि आप ये बताएं कि आपके गर्भ में जो बच्चा है उसका पिता कौन है। बड़े ध्यान से सुनना है इस बात को, इस बात को, कि पति बिन गर्भवती भई कैसे, और हमें बता दे जैसे। दरबार लगा हुआ था, पूछा गया उससे, अरे हमें बता दो जैसे पति बिन। पूछा गया उस नारी से, आप ये बताएं कि आपकी गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसका पिता कौन है। दरबार लगा हुआ था कि बोले प्रथम गुरु महाराज, बोले प्रथम गुरु महाराज, बोले जोर के नारी बोली, हाथ जोर के नार। साज साज केवल उतना ही चलना, क्योंकि ये बात आपको सुनने वाली है। जब उस नारी ने प्रथम गुरु महाराज ने पूछा कि आप इसके पिता बताएं, तो उस नारी ने गुरु महाराज को जवाब दिया, बोली हाथ जोड़ के नार, इतनी क्यों देते फटकार, कीजिए अपने आप विचार, नाधोस से। उस नारी ने पूछा, महाराज जी आप ये जवाब हमसे पूछ रहे हैं, आप स्वयं बताएं कि आपके पिता कौन है। गुरु वशिष्ठ जी महाराज के पिता कौन है। उस नारी ने पूछा कि आप मुझसे पूछ रहे हैं। नारी बोली, गुरु वशिष्ठ जी सता मुझे क्यों आप रहे, और आप बताओ अपने आप में कौन आपके बाप रहे, और बिना विचारे कोरी पारी फिर रसता क्यों नाप रहे।
जवाब देने लगी महाराज गुरु वशिष्ठ जी के लिए। बिना विचारे कोरी पारी फिर रसता क्यों नाप रहे, अरे खुद का पता नहीं औरों का कर तुम क्यों इंसाफ रहे। खुद का पता नहीं औरों का कर तुम क्यों इंसाफ रहे। उस नारी ने जवाब दिया और नारी कहने लगी कि मुझको नहीं सताओ इतनी मैं दुखियारी वैसे, और नहीं तो तुम अपने पिता बता दो, और हमें पूछ रहे जैसे इसी चलते हुए भगवान राघवी सरकार के दरबार में जो भाग चल रही है उस पर भैया आदरणीय सम्मान्य ठाकुर सत्येंद्र गुर्जर साहब उनके उससे आशीर्वाद है। जब इतनी बात भगवान राघवी सरकार ने सुनी तो राघवी सरकार को गुस्सा आ गया, क्योंकि अपने गुरु का अपमान सहन नहीं कर सकते वो। कितनी सुनकर राम जी गए गुस्सा में छाए, और गुरु जी का अपमान कर रही यहाँ बतराए, कि हाथ जोड़ के नारी बोली और बोलो आप हरे से। उस नारी ने भगवान राघवी सरकार को भी जवाब दिया कि आप इस बात मुझको पूछ रहे हैं, ये बात अपने आप में विचार करें। भगवान राघवी सरकार से कहने लगी कि इतने तुम भी ना धमकाओ, तुम भी अपने पिता बताओ, सूरज जैसे आप सुरझाओ ना धोस से। उस नारी ने भगवान राघवी सरकार को जवाब दिया, महाराज आप राजा हैं अयोध्या के, और आप एक अबला नारी से इस बात का प्रश्न कर रहे हैं। तुम भी इतने ना धमकाओ, तुम भी अपने पिता बताओ, अपने आप सुलझाओ, कुछ ध्यान धरो। के बोले लक्ष्मण जी तत्काल, बोले लक्ष्मण जी तत्काल। हमारे सम्मानित भैया अशोक भैया जी कब से 100 भैया हैं। भगवान राघवी सरकार को जवाब दिया उस नारी ने कि महाराज आप बताएं कि आपके पिता कौन है, कहीं खीर से पैदा होते हैं पुत्र। उस नारी ने जवाब दिया, पूछा भगवान राघवी सरकार से। जब भगवान राघवी सरकार का अपमान देख लखनलाल को क्रोध आ गया तो लखनलाल जी क्रोधित हो जाते के बोले लक्ष्मण जी तत्काल, मारो खींच खींच के खाल, कह दो तुम हो किसके लाल, कुछ ध्यान धरो। ए सुन सुन बातें मां सीता जी, भगवान राघवी सरकार को भी उस नारी ने जवाब दिया कि आप भी अपने पिता बताएं कि आपके पिता कौन हैं। सुना है कि अयोध्या में खीर खाने से कई पुत्र पैदा होते हैं। जब इतनी बात जानकी मैया सहन नहीं कर सकी और जानकी मैया कहने लगी, सुनो सुनो बातें मां सीता जी, ऐसे बोली क्रोध भरी, अरे पाप नहीं पाप करें और बातें करती खरी खरी।
सीता जी से कहने लगी वह नारी, महारानी आप तो एक नारी की पीड़ा समझ सकती हैं और आप ये बात मुझसे पूछ रही हैं। अरे तुम नारी नारी की पक्ष लो, तुम नारी नारी की पक्ष लो, तुमने काहे की भरन भरी तो आप बता दो, काहे क्रोध में जात जरी। उस नारी ने कहा मैया जानकी जी से कि आप भी अपने पिता बताएं। हमने सुना है कि जनकपुर में हर चलाने से पुत्री पैदा होती, आप भी अपने पिता बताएं कि आपके पिता कौन है। कि तुम भी अपने पिता बता दो और तुम भाई हर हाके से और जासे सब की सब रंग दो और निपटे बात हारे से बदल। जब मैया जानकी को भी उस नारी ने जवाब दिया, अब बारी आई हनुमान जी महाराज की। तो हनुमान जी महाराज गुस्सा होकर और गदा तान लेते हैं कि सुन कर के हनुमान जी लिया गदा को तान और बीच सभा में कर रही तू सबका अपमान। पाप करे ना डरे काऊ से की के भरी भरे से। नारी ने हनुमान जी महाराज को भी जवाब दिया कि लक्ष्मण राम गुरु जी माता, लक्ष्मण राम गुरु जी माता, लक्ष्मण राम गुरु जी माता। राम गुरु जी माता सबका खोल रही तू खाता, तुझको अभी सिखाता नाता तब तू मान। जब हनुमान जी महाराज की इतनी बात उस नारी ने सुनी तो हनुमान जी महाराज को भी जवाब दिया उस नारी ने कि सुन लो पीर बली हनुमान, तुम ना इतना करो गुमान। हनुमान काहे आप गना रहे तान, तुम भी अपनो करो वखान नहीं गा मोकान। ए शंकर सुमन केसरी नंदन, उस नारी ने हनुमान जी महाराज से कहा कि महाराज हमने सुना है शंकर सुमन केसरी नंदन पवन पुत्र कहलाते हो, 5 पिता कहीं होते हैं किसी के। हनुमान जी महाराज को जवाब दे रही नारी। शंकर सुमन केसरी नंदन पवन पुत्र कहलाते हो और अपने पिता एक बतलाओ, मुझको क्यों दिलाते हो। और ये 100 रुपया हमारे सम्मानीय आदरणीय सरपंच साहब अंगद सिंह चौहान जी की ओर से ढोलक प्रवादन कर रहे हैं भाई कपिल वर्मा जी, उनके लिए आशीर्वाद है। उस नारी ने कहा हनुमान जी महाराज हमने सुना है शंकर सुमन केसरी नंदन पवन पुत्र कहलाते हो, अपने पिता एक बतलाओ, मुझको क्यों दिलाते हो। बार बार सब मुझसे पूछे
पूछे अपने को फैलाते हो। शांत रहूं मैं आप शांत रहो, झंझट क्यों फैलाते। उस नारी ने कहा हनुमान जी महाराज शांत रहूं मैं आप शांत रहो, झंझट क्यों फैलाते हो। पहले तो आप अपने पिता बताएं, इसके बाद मैं अपने इस बालक के पिता का पता बताऊंगी। काहे कि राम राजू के राजू रहना को काऊ के भैंस, और घर की बात तो घर ही में रंग दो, और फटे न कछू कहे से पतवे। जब इतनी बात हनुमान जी महाराज भगवान राघवी सरकार लखनलाल मैया जानकी गुरु वशिष्ठ जी सभी को ये जवाब मिला, तो वहां पर भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती विराजमान थे कि शंकर जी करने लगे अपने ही ये विचार, और गजब करोई नार ने सो आज भरे दरबार। उत्तर पे उत्तर करती है और डटे ना काऊ डटे से, कि इसको पिता पुत्र बतलाऊं, इसको पिता पुत्र बतलाऊं, इसको पिता पुत्र बतलाऊं, अपना अब त्रिशूल उठाऊं, जैसे समझे मैं समझाऊं। जब मान के बोली पार्वती कहे भैया, बोली पार्वती कहे भैया। जब देख बात मैया पार्वती ने सुनी, तो मैया पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को हाथ पकड़ ला, बोली सुनो नाथ, तुम्हें पतो है सब अपनो अपनो जवाब खा के बैठ गए, काऊ को पतो नहीं है कि इनके पिता है कौन। के बोली पार्वती कहे भैया, कहने तुम्हें कछु है नैया। बोली सुनो तुम्हें पतो है, अरे तुमसे भी वो ऐसी के हैं, अरे बोलो तुम कहाँ के हो, तुमसे भी वो ऐसी के हैं। बोले तुम्हें खुद पतो नहीं है कि तुम्हारे पिता को है, अरे तुमसे भी वो ऐसी के हैं, फिर बोलो तुम कहाँ के हो। अरे ऐसे ही सुन के चुप रहे सब, ऐसे ही चुप आप रहे हो। रंगी गुरु राम सिंह राही और निरपत धीर धरे से, और निरपत कैसे विद्याल जिंदगी, और सुधरे पैर परे से पदवे।